कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा के लिए भूगोल का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे सभी फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर रहेगा प्रौद्योगिकी, यानी कि 12 नंबर वाला सही है आपका प्रौद्योगिकी आंसर। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर रहेगा काम और रोजगार। अगला है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आपका रहेगा 134 वा स्थान है। और निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका भोपाल। और निम्नलिखित में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका आंसर आएगा पूंजीवाद। तो ये हो गए हैं सही विकल्प। अब चलिए जल्दी से अगला प्रश्न समझ लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डेडेस के रूप में धारण करता है तो माता प्रकृति के रूप में। माता प्रकृति के रूप में धारण करता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार डेडेस देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है तो विकसित इसका आंसर रहेगा। अगला है, इस्पात व चीन उद्योग डेडेस के समीप स्थापित होते हैं कच्चे माल के समीप। अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नागरिकरत जनसंख्या डेडेस राज्य में पाई जाती है तो गोवा में पाई जाती है। अगला मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी डेडेस नगर है तो पर्यटक। अगला विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? उत्पादन। अब चलिए जोड़ियों को भरते हैं। तो पहली जोड़ी है सहकारी कृषि, इसकी जोड़ी रहेगी डेनमार्क। दूसरा है 50, तो 50 की जोड़ी रहेगी अर्जे अर्जेंटाइना अर्जेंटाइना रहेगा। और मानव विकास सूचकांक में प्रथम है तो क्या है? नॉर्वे। और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक भारत है। और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक तो इसकी जोड़ी रहेगी चीन। और जंग का कटोरा इसकी जोड़ी रहेगी पीट पिट्सबर्ग। तो ये छठी जोड़ी हो गई। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इनको भर देती हूँ पहले, फिर आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो मैंने भर दिए हैं सभी को, एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर से क्या से किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा है, जापान का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है? तो स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तीसरा है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? चतुर क्रियाकलाप। और कायिक घनत्व क्या है? तो यह प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। और भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया है? तो 3 करोड़ लोगों ने उत्प्रवास किया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में सत्य सत्य है तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। पहला सत्य, दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे सत्य, तीसरा भी आपका सत्य, चौथा आपका सत्य है और पांचवा सत्य है। और यहाँ से छठा प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया? और आमूलनवादी विचारधारा क्या थी? और प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को
लिखिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है आपका जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं? और निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। 11वां भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न है क्यों? 12वां ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होता है? और स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। चावल रहित गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है? और मानव भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। 16 भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक व दशाएं बताइए। 17वां जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक व आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। 18 है मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है? 20वां दिए गए विश्व मानचित्र में निम्न में से किन्हीं 4 स्थानों को पहचान कर नाम आपको लिखना है। तो यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका अंतिम यहाँ पे 20वां प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।